हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने चैनल पर कंप्यूटर की वन लाइनर सीरीज़ चला रखी है जिसका आज अंतिम भाग है। और ये मैंने महेश कुमार वर्णवाल जी की जो पुस्तक है सार संग्रह, जिसमें NCERT के द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर्स होते हैं उनका मैंने संग्रह किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर्स वन लाइनर्स की। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्सेल में प्रयोग होने वाले बोर्ड शॉर्टकट। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं तो कौन कौन से हम शॉर्टकट कीज़ का या शॉर्टकट्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा एरो की। देखिए आप, एरो की का क्या यूज़ है? वर्तमान सेल से एक सेल से दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना है ना। दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एरो की का। नेक्स्ट है हमारा एंटर। एंटर क्या करता है? वर्तमान सेल से एक नए सेल नीचे जाने के लिए, है ना। जैसे आप किसी भी एंटर से आपने देखा होगा प्राय हम नई लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से वर्तमान सेल से जिस सेल में आप हैं उससे यदि आपको एक नए उसमें जाना है, सेल में जाना है, तो हम एंटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर का क्या इस्तेमाल है? उसी सेल से एक नई लाइन प्रारंभ करना। ऑल्ट प्लस एंटर, उसी सेल से एक नई लाइन प्रारंभ करना। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा कॉलम है और यहाँ पर पूरा पंक्ति है। जब पूरा कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे, और जब आप पूरी पंक्ति करेंगे तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे। आगे देखते हैं होम। किसी रो के आरंभ में जाने के लिए आप होम पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम में आप क्या करेंगे? वर्कशीट के आरंभ में A1 सेल में जाना। A1 सेल में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम को दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड, वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। यहाँ तक प्रारंभ, यहाँ है अंतिम, क्योंकि एंड है ये। अगला है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज डाउन यानी अगले, नेक्स्ट। जब डाउनवर्ड आ रहा है तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वर्कशीट में जाना। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब है गो टू, किसी विशेष सेल में जाना। किसी विशेष सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का हम इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस पेज अप। अप तो देखिए, डाउन में मैंने बताया था नेक्स्ट में जाना, और अप जब आएगा पेज अप तो पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना। नेक्स्ट है टैब। टैब की जब आप दबाएंगे तो इसका अर्थ है वर्तमान सेल से एक नए सेल दाएं जाना, यानी इधर से एक जो सेल है उससे आप जब राइट हैंड साइड जाएंगे एक नए सेल में तो हम टैब दबाएंगे। उसके बाद आप देखिए कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का क्या मतलब है? नए, न्यू। देखिए, नया वर्कबुक खोलना, एक न्यू, है ना, एन। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल डी। डी का मतलब है फिल डाउन। डाउन, डी से डाउन, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। जैसे मान लीजिए ये एक आपका सेल है सपोज करिए, और ये दूसरा सेल है, तो आपको सपोज ये कंट्रोल डी इसमें ही डालना है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस डी को ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कंट्रोल आर यानी फिल राइट, यानी वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। देखिए, इन दोनों में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि देखिए दोनों में ही फिल डाउन और फिल राइट है, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में नहीं। यहाँ पर ये होना चाहिए कि वर्तमान सेल के दाईं तरफ के सेल में, दाईं तरफ के सेल में वही डाटा डालना, क्योंकि आर लिखा है राइट। अगला है शिफ्ट प्लस टैब। तो देखिए, वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस टैब। अगला है कंट्रोल प्लस ओ, यानी कि पहले से बनाए गए वर्कबुक को ओपन करना। पहले से जो हमने वर्कबुक बना रखा है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसका हम क्या करेंगे? वर्तमान विंडो को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। विंडो, डब्ल्यू से विंडो, विंडो को हम क्लोज करने के लिए इसको दबाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब, इसका हम क्या करेंगे? एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब को दबाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब कंप्यूटर पर
कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जोड़ा जाता है, माने मतलब आपने कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम है उसको आपने इंस्टॉल किया है तो ये किस मेन्यू में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ऑल प्रोग्राम में। किस में जुड़ेगा आपका, ऑल प्रोग्राम में। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, तो ये संग्रह है वर्कशीट्स का। किसका, वर्कशीट्स का। नेक्स्ट देखिएगा MS एक्सेल एक प्रोग्राम है, कैसा, डेटाबेस। MS एक्सेल डेटाबेस प्रोग्राम है, इसमें डेटाज होते हैं। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे हम, तो हम दबाएंगे टैब। अगला देखिएगा टैब रो एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। यानी एक ही विंडो में जब हम कई सारे वेब पेजेस को खोलना चाहते हैं तो हमें क्या दबाना है, टैब रो। नेक्स्ट देखिएगा आप, अब ये हमारे कुछ संक्षिप्त रूप एवं उनके पूर्ण रूप दिए गए हैं। इसके अलावा भी मैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ आपको और इसी तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स दिखाऊंगी या बाद में करवाऊंगी। तो देखिए सबसे पहला है हमारा CAD। CAD का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो आपका क्या है, CAD। तो CAD में क्या आएगा आपका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी CAD। अगला है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है DPI। DPI का क्या मतलब है, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच। ECS इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। NIC का क्या मतलब है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है हमारा MPEG। MPG का फुल फॉर्म क्या है, मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। IRC, इंटरनेट रिले चैट। SIM, सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है ISP। ISP की आपकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है आपका DVD, डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। दूसरा है आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है आपका SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगला है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है आपका DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। SMS का क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। UPS का क्या है, अनइंटरप्टेबल। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट है आपका RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR। मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखिए नेक्स्ट है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछे WAN वैन तो केवल वाइड एरिया नेटवर्क। LAN तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर केवल DBMS होगा तो फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WLL, वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
वाइटल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर, सीज। नेक्स्ट है आपका वेब, वायर्ड, इक्विवेलेंट, प्राइवेसी, वायर्ड, इक्विवेलेंट, प्राइवेसी। रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम थोड़े से वन लाइनर्स को और देखेंगे। देखिए सबसे पहला है, विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड जो होता है आपका, उसके अंदर जो भी हमने पहले से ही किसी वस्तु को हमने कॉपी किया हुआ है, मतलब वस्तु मतलब किसी टेक्स्ट को या किसी पिक्चर को हमने कॉपी किया है और उसको हमने कट करके या फिर सेव करते हैं कहाँ पर? क्लिपबोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? फाइल। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुनेंगे? मतलब आप फाइल में जाएंगे, वहाँ पर आप जो है प्रिंट बटन को प्रेस करेंगे तो फिर आप किसी भी पेपर को, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड होता है? तो ये होता है न्यू। न्यू माने नया डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग आपका फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। किसका? फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किस भिन्न नाम से सेव करना है? किसी भिन्न नाम से यानी किसी नए नाम से या अलग नाम से सेव करना है तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सेव एज। सेव एज। नेक्स्ट है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एडिटिंग। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक वीडियो है सपोज कीजिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझसे कुछ छूट गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे नंबर्स डालने थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये सब करना क्या कहलाएगा? एडिटिंग। नेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है? तो देखिए होम। होम यानी अगर टेक्स्ट में आप पंक्ति के आरंभ में जाना चाहते हैं तो कौन सी की का यूज़ करेंगे? होम का। किसी कॉलम में टेक्स्ट पर्याय किस ओर अलाइन रहते हैं? किसी कॉलम में टेक्स्ट जो होते हैं वो किस ओर अलाइन रहते हैं? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट से आप देखते हैं कि ये स्टार्ट होते हैं। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट विज़र्ड। चार्ट विज़र्ड। नेक्स्ट है, सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्यों? क्योंकि आप ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर पे इनको लगा करके आप चला सकते हैं। सीडी है, आपकी पेन ड्राइव है। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ मिलेगा? एडिट मेन्यू में। कहाँ पर? एडिट मेन्यू में। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं कहाँ पर? माई डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पे कुछ आपकी पर्सनल चीज़ें हैं या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट है या मैसेज है जो आप अपना ओन है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में जा कर के आप उसको सेव कर सकते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस में जाना जाता है। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है कि सेल का रो और कॉलम लेवल। सेल का रो और कॉलम लेवल। देखिए इस तरीके से ये जो हमारे सेल्स होते हैं यही आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके रो और कॉलम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए बोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? मतलब कीबोर्ड से यदि आप क्या दबाते हैं? F5 दबा देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें फाइंड विंडो खुल जाती है। नेक्स्ट है आपका, वर्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं, यानी आप www पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले है HTML, मैंने ऊपर भी बताई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काफ़ी बार इसका आपकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है आपका XML, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है XHTML, तो एक्सटेंसिबल HTML यानी यही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके आगे एक्सटेंसिबल आप लगा देंगे। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट और अगला है PHP। PHP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अगला देखिएगा, टेलीग्राफ की खोज 1835 में सैमुअल F.B. मोर्स तथा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन द्वारा की गई थी। किसने? मोर्स तथा व्हीटस्टोन ने किसकी खोज की? टेलीग्राफ की। अगला देखिएगा,
वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है? ऑटो करेक्ट। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं वर्ड पे और वहाँ पे अगर स्पेलिंग्स में छोटी मोटी एरर है और अगर आप ऑटो करेक्ट लगा देते हैं तो ये अपने आप स्पेलिंग्स को करेक्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए ऑटो करेक्ट है, करेक्ट की स्पेलिंग मान लीजिए CORECT आपने लिखी है, तो यदि आप ऑटो करेक्ट को यूज़ करेंगे तो ये अपने आप डबल R कर देगा, इसको स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। यानी पेरिफेरल डिवाइस जैसे मान लीजिए आपकी पेन ड्राइव है या कुछ भी जो आप कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं, तो कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना आप पेरिफेरल डिवाइस को निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? वेब प्लस लॉग। वेब प्लस लॉग इज इक्वल्स टू ब्लॉग। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम। प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी वो बनाते हैं अपना क्या कहना चाहिए इसको, ईमेल एड्रेस। तो जैसे मान लीजिए seema@gmail.com या pooja.gupta@gmail.com। तो इसमें आपका पहले नाम आ गया, यूज़र नेम आ गया, उसके बाद आपका डोमेन नेम आता है। नेक्स्ट है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? मॉडेम। मॉडेम क्या है? आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, उसे हम मॉडेम कहते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान, अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला देखिए, MS Excel 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट कौन सी है? Ctrl+Shift+N। ठीक है, ये क्या है आपकी MS Excel 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस। एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? रिडंडेंसी। अब देखिए, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है या नहीं है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देना। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देना। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? विंडोज़। नेक्स्ट है MS Excel में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है क्या कहलाता है? वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का एक्सटेंशंस क्या कहलाता है? सेल। नेक्स्ट है डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए हम हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है और हम उस डाटा को अलग अलग कैटेगरीज में रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा है, तो हम पहले हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, है ना, और या फिर उनकी क्लास के हिसाब से उसको हम जब कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका सॉर्टिंग। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने आज कंप्यूटर्स के सभी वन लाइनर्स जो कि महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक में थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और इसका मैं एक पूरा वीडियो भी अपने चैनल पर डाल दूंगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।